हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दीपक सावंत। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 12th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज द malarial parasites. In last video lecture we have discussed about what is malaria, causes of malaria, प्लाज्मोडियम के बारे में भी हमने पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। सो अगर कोई स्टूडेंट ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। सो उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मालूम पड़ेगा। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया किससे फैलता है, दैट इज जो मलेरियल पैरासाइट्स होता है दैट इज प्लाज्मोडियम एंड टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसमें से भी मतलब नीट में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। नाउ सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ Plasmodium vivax. What is Plasmodium vivax? So it is a malarial parasites. It is a malarial parasites. Now, so आज जो हम बात करेंगे जिसमें से नीट में एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा हम देखेंगे कि जो Plasmodium vivax होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। सो फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर दैट, पहली बात आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कंप्लीट इट्स ए लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट एंड 2 फेज में कंप्लीट करता है। मतलब याद रखना है कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट, अब होस्ट मतलब क्या, तो मेन एंड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, अंडरस्टूड। जैसे हम समझते कि उसकी जो लाइफ साइकिल होगी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की जो लाइफ साइकिल होगी वो 2 होस्ट में कंप्लीट होगी। सो होस्ट अगर आप देखोगे तो मेन एंड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये 2 के अंदर अपनी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट करता है। नाउ और 2 फेज होता है, एक फेज होता है एसेक्सुअल फेज जो वो मेन के अंदर करता है और दूसरा होता है सेक्सुअल फेज जो मेन के अंदर स्टार्ट होता है एंड दैट सेक्सुअल फेज कंप्लीट इन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो एक्चुअली वेक्टर है, मतलब मच्छर है जिसके थ्रू मलेरिया फैलता है। सो दैट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। सो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है वो अपनी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट करता है वो कितने फेज में कंप्लीट करता है और कितने होस्ट में कंप्लीट करता है। तो जैसे मैंने बताया कि 2 होस्ट होते हैं मेन और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। नाउ जो मेन होगा जिसमें वो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करता है मतलब कि मल्टीपल फिजन करता है, वो मेन के अंदर करता है, बराबर। तो मेन को हम बोलेंगे जो होस्ट है दैट इज द सेकेंडरी होस्ट। जो मेन है वो सेकेंडरी होस्ट होगा या तो इंटरमीडिएट होस्ट। तो यहां से भी नीट का एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है कि 2 होस्ट है, हमको मालूम है मेन है और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है। तो यहां पे जो मेन है वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी होस्ट है, या तो हम उसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, या तो उसको हम इंटरमीडिएट होस्ट बोलेंगे। और जो आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, जो हमारा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी या तो फाइनल होस्ट। तो जो
लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, जो लाइफ साइकिल है उसमें जो दो होस्ट है उसमें से जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है वो एक्चुअली प्राइमरी होस्ट है या तो फाइनल होस्ट है। अंडरस्टूड? नाउ दूसरा जो हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखने जा रहे हैं, स्टूडेंट प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वो ये है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है वो तो हमने देखा कि भाई 2 होस्ट और 2 फेज में पूरा करता है। इसके अलावा कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मे बी सब डिवाइडेड इनटू 3 फेज। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की जो लाइफ साइकिल है उसको हम 3 फेज में सब डिवाइड कर सकते हैं, वापस हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो 3 फेज कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट फेज होगा जिसको हम बोलते हैं फेज ऑफ ग्रोथ, जहां पे जो पैरासाइट से, मलेरियल पैरासाइट से, दैट इज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से ये ग्रोथ करता है और एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करता है। तो वो जो फर्स्ट फेज होगा, मतलब मैं बात क्या कर रहा हूं, हम बात ये कर रहे हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मतलब मलेरियल पैरासाइट्स। सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 फेज, वापस वो 3 फेज में सब डिवाइड हो जाता है। तो जिसमें आपका फर्स्ट फेज होगा दैट इज फर्स्ट फेज जिसको हम बोलते हैं सीजोगोनी। सो जो हमारा फर्स्ट फेज होगा दैट इज द सीजोगोनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। यू कैन पॉज वीडियो एंड राइट इट डाउन इनटू योर नोटबुक, या तो नोटबुक मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आप लिखते हो उसमें लिख सकते हो कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन दैट इज 3 फेज में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट जो आपका फेज होगा वो होगा सीजोगोनी, सीजोगोनी जो फर्स्ट फेज होगा दैट इज द सीजोगोनी। नाउ सीजोगोनी एक्चुअली फेज क्या है, तो यहां पे इट इज ऑल्सो, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। यहां पे जो मलेरियल पैरासाइट से वो ग्रोथ करते हैं एंड एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये फेज कहां पे होता है, कौन से होस्ट के अंदर होगा, इन मेन। प्लीज रिमेंबर, यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जो सीजोगोनी फेज जो होगा वो मेन के अंदर होगा। इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है एंड एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है। सेकेंड जो हमारा फेज होगा, सेकेंड फेज होगा हमारा गेमोगोनी। सेकेंड जो हमारा फेज होगा दैट इज द गेमोगोनी, गेमोगोनी। अब देखो ना, गेमोगोनी, गेमेट। तो ये जो फेज है दैट इज द सेक्सुअल फेज है, सेक्सुअल फेज। So this sexual phase starts in male and completes in female Anopheles mosquito. That is very important कि जो सेकेंड फेज है, जैसे हमने देखा कि जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, जो लाइफ साइकिल है ये वापस 3 सब डिवीजन में, मतलब कि 3 फेज सब डिवाइड हुआ है। उसमें जो हमने फर्स्ट देखा वो देखा हमने दैट इज द साइजोगोनी। सेकेंड फेज जो होगा दैट इज कॉल्ड गेमोगोनी, गेमोगोनी। सो गेमोगोनी इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बट दिस फेज स्टार्ट्स इन मेन, ये शुरू तो होगा मेन के अंदर बट इट कंप्लीट्स इन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में कंप्लीट होगा। अंडरस्टूड? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज बी नोट डाउन। आप नोट डाउन भी करते जाइए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से नीट में एक क्वेश्चन बनता है, हमारे लिए नीट में एक क्वेश्चन बनता है यहां पे। नाउ जो थर्ड जो फेज होगा, थर्ड जो हमारा फेज होगा दैट इज द स्पोरोगोनी, दैट इज द स्पोरोगोनी। जो थर्ड हमारा जो फेज होगा दैट इज स्पोरोगोनी, स्पोरोगोनी।
So sporogony, that is the asexual multiplication that occur in a फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। मतलब कौन से होस्ट में होगा? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में। मतलब जैसे हमने यहां पे देखा कि जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, जो लाइफ साइकिल है, इसमें जो 3 फेज है, सब फेज है, 3 सब फेज है, उसमें से जैसे हमने देखा सीजोगोनी, देन गेमोगोनी एंड देन स्पोरोगोनी, ये 3 फेज होंगे। और यहां से आपको एक क्वेश्चन नीट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजोगोनी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम आज सीजोगोनी के बारे में, सीजोगोनी के बारे में। नाउ फ्रेंड्स, कि सीजोगोनी फर्दर कंसिस्ट्स ऑफ 2 फेज। ओके, सीजोगोनी भी वापस 3 फेज में है, बराबर। अब ये कौन कौन से फेज, सॉरी 2 फेज है। सीजोगोनी फर्दर कंसिस्ट्स ऑफ 2 फेज। एक होगा आपका एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, या तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ हेपेटिक सीजोगोनी। तो जो होगा आपका वो होगा एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी और हेपेटिक सीजोगोनी नाउ। और जो सेकेंड जो फेज होगा दैट इज द एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, बिकॉज 101% यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वापस में एक बार रिवाइज करता हूं कि जो मलेरिया जो होता है, तो मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, या तो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, या तो प्लाज्मोडियम मलेरिया, या तो प्लाज्मोडियम ओवेली, बराबर। इससे ये जो है दीज आर द मलेरियल पैरासाइट्स, बट आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, दैट इज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कंप्लीट्स इन 2 फेज एंड 2 होस्ट। ये 2 फेज में कंप्लीट होती है और 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। 2 अलग अलग होस्ट है, एक होता है मेन और दूसरा होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। और जो फेज होगा, एक एसेक्सुअल फेज होगा और दूसरा सेक्सुअल फेज होगा। जो आपका एसेक्सुअल फेज होगा जो मेन के अंदर होता है, और जो सेक्सुअल फेज होगा जो शुरू होता है मेन के अंदर बट कंप्लीट होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में। नाउ आगे जो हम देखते हैं, तो आगे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फर्दर सब डिवाइड इनटू 3 फेज। वापस ये 3 फेज में सब डिवाइड होता है, वापस डिवाइड होता है। और वो 3 फेज कौन से थे? सीजोगोनी, जहां पे ग्रोथ होता है, सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये मेन के अंदर होता है। दूसरा जो हमने फेज देखा था वो था गेमोगोनी, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट वो स्टार्ट होता है मेन के अंदर बट कंप्लीट होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर। प्लीज बी नोट डाउन। और जो थर्ड होगा आपका दैट इज द स्पोरोगोनी। तो ये स्पोरोगोनी दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन that occurs in a female anopheles mosquito। अब उसमें हम बात करेंगे, आज जो हम बात करेंगे एक साथ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पूरा वीडियो आज ही के दिन आप देखोगे तो अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इजी बनाने के लिए हमने इसको 3 वीडियो लेक्चर में डिवाइड कर दिया है। सो प्लीज आप आने वाले 2 वीडियो लेक्चर भी देख लेना। नाउ तो आज जो हम बात करेंगे वो फर्स्ट फेज की बात करेंगे, दैट इज द सीजोगोनी।
दैट इज द सीजोगोनी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सीजोगोनी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। सीजोगोनी एक्चुअली दो फेज में कंप्लीट होता है। एक होता है आपका एक्सो एरिथ्रोसाइटिक और हेपेटिक सीजोगोनी। अब देखो ना, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, एरिथ्रोसाइटिक मतलब क्या होता है? आरबीसी बराबर। और दूसरा वर्ड आप देखोगे तो हेपेटिक सीजोगोनी, हेपेटिक मतलब लीवर। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो सीजोगोनी है इट अकर्स इन अ लीवर सेल, इन अ मेन के जो लीवर सेल होते हैं उसके अंदर होता है सीजोगोनी, एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। बराबर। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाएगा कि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी या तो हेपेटिक सीजोगोनी कहां पे होता है? तो इट अकर्स इन लीवर सेल ऑफ मेन के जो लीवर सेल होते हैं उसके अंदर होता है। बराबर। दूसरा उसके बाद जो आता है वो आता है आपका एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी अकर्स। एरिथ्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है? एरिथ्रोसाइटिक का मतलब होता है आरबीसी। दिस सीजोगोनी अकर्स इन आरबीसी ऑफ मेन के जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड कर्पल्सिस उसके अंदर होता है। नाउ तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी की बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गेमोगोनी की और उसके बाद हम बात करेंगे स्पोरोगोनी की। सो प्लीज वॉच माय नेक्स्ट 2 वीडियो लेक्चर्स प्लीज, जिसे हम कंप्लीट जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, देन यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। बराबर। और कोई भी क्वेश्चन आता है यू कैन इजीली सॉल्व। ओके, सो प्लीज अब देखो नाउ अब होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मलेरिया कौन फैलाता है। तो हमको मालूम है कि मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट से होता है और वो पैरासाइट से आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, बराबर, प्लाज्मोडियम। नाउ इसका वेक्टर कौन है? तो वेक्टर है आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। नाउ अब जो हम बात करते हैं ये फैलता कैसे है, तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि सपोज दिस इज पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, बराबर, एंड दिस इज हेल्दी पर्सन, मीन्स के he is not suffering from malaria, that person is suffering from malaria, this person is not suffering from malaria. Now अब जो मलेरियल मॉस्किटो है, मीन्स के फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब इस पर्सन को बाइट करेगा, अब देखो ना, बाइट करेगा मतलब वो क्या होता है कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो करता क्या है, तो वो एक्चुअली ब्लड सक करता है। फूड होता है ना, ब्लड उसका खाना है, तो वो ब्लड सक करेगा। अब ये जो पर्सन है जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, मीन्स के ही इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, सो इसके ब्लड के अंदर मलेरियल पैरासाइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब के जो मलेरियल पैरासाइट्स है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ जब ये मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब इसको बाइट करेगा, वो उसका खून सक करेगा, खून के साथ जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मतलब कि जो मलेरियल पैरासाइट्स है वो भी मॉस्किटो के अंदर चले जाता है, नाउ अब हम बोल सकते हैं कि दिस मॉस्किटो जो इस मॉस्किटो ने इसको बाइट किया है, मतलब इसका खून ऑलरेडी इसने सक किया है। सो दिस मॉस्किटो कैरीज मलेरियल पैरासाइट्स। नाउ अब क्या करेगा, ये जो मॉस्किटो, ये जो हेल्दी पर्सन है इसको बाइट करेगा, मतलब इसका भी खून चूसेगा, बट बिफोर सकिंग मतलब के व्हेन female anopheles mosquito which carries malarial parasites when bite healthy person he secrete, वो सलाइवा सिक्रेट करेगी, बराबर। सलाइवा जहां पे ये एंटी कोगुलेंट का काम करता है, नाउ ये सलाइवा
के साथ, ब्लड के साथ, सलाइवा में ब्लड के साथ बरोबर मेलेरियल पैरासाइट भी अंदर एंटर हो जाएगा। जब इसको बाइट करेगा तो जो मॉस्किटो है, जो सलाइवा उसके बॉडी के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि ब्लड कोगुलेंट, ब्लड जम ना जाए इसके लिए एज ए कोगुलेंट वो रिलीज करेगा। तो एलोंग विथ सलाइवा मेलेरियल पैरासाइट्स मतलब कि जो ब्लड है वो भी अंदर जाएगा, और इसकी वजह से मच्छर में से ये जो मेलेरियल पैरासाइट्स है वो हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर हो जाएगा, हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर हो जाएगा। बराबर। ना मतलब हमने क्या देखा कि ये जो मॉस्किटो ने इसको बाइट किया, तो अब जो मलेरियल पैरासाइट जो इस मॉस्किटो के अंदर थे वो इस हेल्दी पर्सन के अंदर आ गया, एंड नाउ दिस हेल्दी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। मलेरिया से ही विल बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। बट कैसे? तो यहां पे अब ये जो मलेरियल पैरासाइट्स, जो मलेरियल पैरासाइट्स है जो हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर हुआ, वो कौन से फॉर्म में एंटर होगा, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मींस के ये मॉस्किटो ने इस पर्सन के अंदर मलेरियल पैरासाइट डाल दिया, बट कौन से फॉर्म में डालेगा? इन्फेक्शियस स्टेज में डालेगा। सो दैट इज जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स मींस के हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो bites healthy person, he before sucking blood जो मॉस्किटो है रिलीज सलाइवा इनटू हेल्दी पर्सन्स ब्लड। सो एलोंग विथ सलाइवा मलेरिया पैरासाइट्स ऑल्सो ट्रैवल करेंगे, मतलब वो भी जो हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर जाएगा। नाउ तो वो जो मलेरिया पैरासाइट जाएगा वो इन्फेक्शियस स्टेज में जाएगा। अब वो कौन सा स्टेज है? सो दैट इज द स्पोरोजोइट्स। सो दिस इज द स्पोरोजोइट्स जो कहां पे चला गया? इस पर्सन के ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर एंटर इनटू द ब्लड के अंदर चला गया, क्योंकि बाइट किया ब्लड के अंदर चला गया। बराबर। नाउ ये कौन से स्टेज में जाएगा? ये इन्फेक्शियस स्टेज है। यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दैट इज द स्पोरोजोइट्स। सो स्पोरोजोइट्स इज अ इन्फेक्शियस स्टेज। प्लीज अंडरस्टैंड। नाउ ये स्पोरोजोइट्स आपके कैसे होते हैं? तो स्पोरोजोइट्स आर वेरी टाइनी पैरासाइट्स, स्लेंडर होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, स्लेंडर होते हैं, और काफी सारे होते हैं। नाउ ये जो स्पोरोजोइट्स जो ब्लड के अंदर चले गए, ब्लड के अंदर गए, ये जो पर्सन है इसके ब्लड के अंदर चले गए। नाउ आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद अब हम देखेंगे, मतलब कि अब जो हमारा शुरू हुआ है वो है स्पोरोगोनी फेज हमारा स्टार्ट हो गया, जो कहां पे स्टार्ट होता है? ग्रोथ फेज। स्पोरोगोनी क्या है? बराबर, सॉरी सीजोगोनी क्या है आपका? नॉट स्पोरोगोनी प्लीज। सो सीजोगोनी क्या है आपका? ग्रोथ फेज एंड सेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन। सो ये स्टार्ट हो गया। वहां पे हम फर्स्ट देख रहे हैं हम एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, विच इज ऑल्सो नोन एज ए हेपेटिक सीजोगोनी, जिसको हम हेपेटिक सीजोगोनी भी बोलते हैं। नाउ हाफ एन आवर के बाद ये ब्लड के अंदर है कौन? स्पोरोजोइट्स मीन्स व्हाट? इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज लिसन केयरफुली। यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा। नाउ दिस इज द स्पोरोजोइट्स। ये कहां पे है? ये ह्यूमन के ब्लड के अंदर है, मतलब ब्लड के अंदर है, ये ब्लड के अंदर है। जो इन्फेक्शियस स्टेज है, बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बराबर, और स्लेंडर होते हैं। नाउ आफ्टर हाफ एन आवर ये जो स्पोरोजोइट्स है ये ब्लड स्ट्रीम को छोड़ के दे एंटर इनटू द पेरेन्काइमेटस सेल ऑफ अ लीवर। प्लीज रिमेंबर, अब क्या होगा? आपको मच्छर ने काटा, अब मच्छर ने आपके ब्लड के अंदर मलेरियल पैरासाइट डाला। जो मलेरियल पैरासाइट्स आपके ब्लड के अंदर गया वो इन्फेक्शियस स्टेज में है। उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजोइट्स। मतलब कि जो मलेरिया पैरासाइट्स आपके बॉडी के अंदर एंटर हुआ वो स्पोरोजोइट्स है।
नाउ ये स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड के अंदर हाफ आवर तक रहेंगे. नाउ देन दे लीव ब्लड स्ट्रीम, वो ब्लड स्ट्रीम को छोड़ देंगे एंड देन एंटर इनटू द पेरेन्काइमेटस सेल ऑफ अ लीवर. प्लीज बी रिमेंबर, अब ये लीवर सेल के अंदर एंटर होंगे. दे एंटर इनटू द लीवर सेल, लीवर सेल के अंदर जाएंगे. बराबर, यहां पे दे एक्वायर्ड स्पिरिकल फॉर्म, दे एक्वायर्ड स्पिरिकल फॉर्म, गोल स्पिरिकल फॉर्म एक्वायर्ड करेंगे. ये जो गोल स्पिरिकल फॉर्म इन्होंने एक्वायर्ड किया है इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोजॉइट्स. प्लीज रिमेंबर दैट इज कॉल्ड अ क्रिप्टोजॉइट्स. मतलब कि ये आपके क्या है, स्पोरोजॉइट्स जो ब्लड के अंदर है. अब ये ब्लड में से लीवर के अंदर जाएंगे. लीवर के कौन से सेल में जाएंगे, पेरेन्काइमेटस सेल में जाएंगे. लीवर के पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर एंटर होने के बाद दे एक्वायर्ड स्फीरिकल फॉर्म, वो गोल बन जाएंगे, गोल राउंड बन जाएंगे. उस राउंड फॉर्म को हम बोलेंगे क्रिप्टोजॉइट्स. प्लीज रिमेंबर दैट राउंड फॉर्म इज नोन एज अ क्रिप्टोजॉइट्स. सो दिस इज कॉल्ड अ क्रिप्टोजॉइट्स. क्रिप्टोजॉइट्स, सो दिस इज क्रिप्टोजॉइट्स. नाउ अब क्या होगा, ये जो क्रिप्टोजॉइट्स है डाइजेस्ट जो लीवर सेल के अंदर गया, ये लीवर सेल का जो ग्लाइकोजन है, लीवर सेल के अंदर ग्लाइकोजन होता है, लीवर सेल के ग्लाइकोजन को खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि ग्रोथ करेगा ना. सीजोगोनी फेज होता क्या है, मैंने क्या बताया आपको सीजोगोनी में, दैट इज द फेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का फेज है. और एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है. नाउ अब क्या होगा कि ये जो क्रिप्टोजॉइट्स है ये लीवर सेल के जो ग्लाइकोजन है उसको खाएगा, फैट को खाएगा, साइटोप्लाज्म को खाएगा एंड देन रफली, बराबर, रफली स्पिरिकल फॉर्म बनेगा. मतलब एक मैच्योर रफली स्पिरिकल फॉर्म बनेगा. दैट इज कॉल्ड सीजोन्ड, जिसको हम बोलेंगे सीजोन्ड. मतलब कि नाउ इट इज रेडी टू डिवाइड, नाउ इट इज रेडी टू डिवाइड. सो दैट इज कॉल्ड अ सीजोन्ड. ये आप देखो सीजोन्ड, स्पोरोजॉइट्स, क्रिप्टोजॉइट्स. नाउ सीजोन बना, उसने सारा खाया, ग्लाइकोजन खाया, मस्ती की, बराबर, अंदर सेल में भर पेट खाया, खाने का ही काम किया उसने. खा के वो अपनी बॉडी को बड़ा करेगा, बड़ा किया उसने, बहुत मजे से उसने खाया और अपनी बॉडी को बड़ा किया. अब ये रेडी हो गया मैच्योर करने के लिए. मतलब कि अब ये अपनी कॉलोनी बनाएगा. उसका काम क्या है, उसका काम तो यही था ना कि भाई इन्फेक्शन फैलाना. तो अपने साथीदार भी तो बनाएगा ना भाई, ज्यादा बनाओ जिससे मतलब कि हमारे आरबीसी को टारगेट कर सके. नाउ ये रेडी हो गया, जिसको हम बोलेंगे सीजोन्ड, सीजोन्ड. अब थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, होता क्या है सीजोन्ड, ये जो सीजोन्ड का जो न्यूक्लियस होता है, ये जो सीजोन का जो न्यूक्लियस होता है इसका मल्टीपल फिजन होता है. मल्टीपल फिजन होता है, किसका होता है, न्यूक्लियस ऑफ सीजोन. सीजोन का न्यूक्लियस का मल्टीपल फिजन होता है बाय रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन, बाय रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन. रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन से इसका मल्टीपल फिजन होगा और मल्टीपल फिजन होने के बाद बराबर जो न्यूक्लियस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 डॉटर न्यूक्ली बनाएगा, 1000 डॉटर न्यूक्ली बनाएगा. बराबर, मतलब कि ये जो सीजोन है इसके अंदर इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया बाय रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन से और इसने अप्रोक्सीमेटली 1000 डॉटर न्यूक्ली बनाया. नाउ ये 1000 जो डॉटर न्यूक्ली है इसके आजू बाजू साइटोप्लाज्म जमा होने लगता है, साइटोप्लाज्म जमा होने लगता है और अल्टीमेटली क्या बनते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइनी पैरासाइट्स बनते हैं, 1000 टाइनी पैरासाइट बनते. ये जो 1000 टाइनी पैरासाइट्स बने इनको हम बोलेंगे क्रिप्टोसीजोजॉइट्स. बराबर, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोसीजोजॉइट्स. प्लीज रिमेंबर, मतलब कि ये जो अंदर है ना, ये जो अंदर है न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके आजू बाजू साइटोप्लाज्म बन गया. मतलब ये साइटोप्लाज्म बनने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली 1000 छोटे 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 टाइनी पैरासाइट्स बने, मेलेरियल पैरासाइट्स बने. ये जो टाइनी मेलेरियल पैरासाइट्स बने इनको हम बोलेंगे क्रिप्टोसीजोजॉइट्स.
दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोसीजोजोइड्स, या तो इसको हम बोलेंगे क्रिप्टोमेरोजोइड्स। प्लीज रिमेंबर क्रिप्टोमेरोजोइड्स, या तो मतलब यहां पे मैंने लिखा हुआ है, यू कैन पोज स्क्रीन एंड राइट डाउन इट, बराबर। तो नाउ आपको एक मेरोजोइड्स भी आप बोल सकते हो, या तो यहां पे आप वर्ड्स लिख सकते हो कि क्रिप्टोसीजोजोइड्स या तो क्रिप्टोमेरोजोइड्स बनाएगा, क्रिप्टोमेरोजोइड्स। नाउ अब ये जो क्रिप्टोमेरोजोइड्स है जो कहां पे बने, सीजोन के अंदर बने, सीजोन के अंदर। नाउ अब सीजोन का रैप्चर हो जाएगा, वो फट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बने ना, तो कितना झेल पाएगा, कितना झेल पाएगा। तो अब ये क्या करेगा, जैसे हम किसी प्लास्टिक की बैग में पानी भरते जाते तो अल्टीमेटली वो जो प्लास्टिक बैग है वो ब्रस्ट हो जाएगी। ना उसी तरह से यहां पे सीजोन रैप्चर हो जाएगा, और रैप्चर हो जाने के बाद बराबर ये जो लिवर साइनोसॉइड्स है इसके अंदर रिलीज हो जाएंगे, लिवर साइनोसॉइड्स के अंदर रिलीज हो जाएंगे। नाउ अब क्वेश्चन ये होता है, आपको लगता है कि व्हाट इज लिवर साइनोसॉइड्स? सो इट इज अ स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स, बहुत ही छोटी ब्लड चैनल होती है एक तरह की, बराबर। नाउ इसके अंदर ये रिलीज हो गए, कौन रिलीज हो गए, बराबर, रिलीज हुए आपके जो छोटे छोटे जो बने थे, टाइनी पैरासाइट जो बने थे वो रिलीज हो गए। तो वो टाइनी पैरासाइट्स को हम बोलेंगे क्रिप्टोसीजोजोइड्स या तो क्रिप्टोमेरोजोइड्स। अंडरस्टूड? नाउ अब आप देखो, मतलब ये रिलीज हो गए, सारी हिस्ट्री यहां से आपको मालूम पड़ गया। तो ये जो फेज है, इस फेज को हम बोलेंगे प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज, so this phase is known as a this phase is known as a pre-exoerythrocytic phase। ये एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज से थोड़ा पहले वाला फेज है, थोड़ा पहले वाला। इवन आप उसको ये भी लिख सकते हो कि भाई एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज ही है, बराबर। बट थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताता हूं, अगर एमसीक्यू पूछा जाता है नीट के अंदर तो आपको डाउट ना रहे इसकी वजह से, बराबर। नाउ अब हम देखते हैं, ये रिलीज हो गए, कहां पे रिलीज हुए, लिवर साइनोसॉइड्स के अंदर, दैट इज द स्मॉल ब्लड चैनल। नाउ अब यहां से ये जो पैरासाइट से 1000 पैरासाइट, एक बंदा गया और 1000 पैदा किया उसने, एक बंदा गया और 1000 पैदा किया। नाउ अब ये जो छोटे छोटे जो क्रिप्टोमेरोजोइड्स है, ये जो छोटे छोटे क्रिप्टोमेरोजोइड्स है, नाउ दे एंटर इनटू द फ्रेश लिवर सेल। अब आप देखोगे तो ये फ्रेश लिवर सेल के अंदर एंटर होंगे, बराबर। तो ये एक दूसरा लिवर सेल है, अब ये लिवर के अंदर ही है, ब्लड में नहीं आए। अब ये क्या करेंगे, ये जो पैरासाइट जो थे, बराबर, ये जो मतलब के मेरोजोइड्स थे, नाउ दे एंटर इनटू द फ्रेश लिवर सेल। नाउ जब ये फ्रेश लिवर सेल के अंदर एंटर होते, ये नया लिवर सेल है, इसके अंदर एंटर हो गए, बराबर। जब ये एंटर करते तो कौन से फॉर्म में एंटर करते, सो दे एंटर एज अ मेटाक्रिप्टोजोइड्स, प्लीज रिमेंबर। सो नाउ इसको हम बोलेंगे मेटाक्रिप्टोजोइड्स। सो दिस इज कॉल्ड मेटाक्रिप्टोजोइड्स, अंडरस्टूड? नाउ सो ये जो क्रिप्टोमेरोजोइड्स है, नाउ दे ग्रो इन अ साइज। अब ये साइज में बड़े होंगे एंड दे एक्वायर्ड अ शेप ऑफ सीजोन। नाउ इट इज मतलब एक रफली राउंड बॉडी बनेंगे। दिस रफली राउंड बॉडी इज नोन एज अ सीजोन, दिस इज कॉल्ड अ सीजोन। नाउ दे आर रेडी टू डिवाइड। नाउ अब होगा क्या, प्लीज रिमेंबर, अब होगा क्या कि ये जो सीजोन का जो न्यूक्लियस है, नाउ ये सीजोन का मल्टीपल फिजन से डिवीजन होगा, 1000 डॉटर न्यूक्ली बनेंगे बाय रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन, 1000 डॉटर न्यूक्ली बनाएंगे। नाउ ये जो 1000 डॉटर न्यूक्ली बनते हैं, नाउ दीज आर कॉल्ड मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स, प्लीज रिमेंबर, दीज आर कॉल्ड मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स। उनको हम क्या बोलेंगे, मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स। नाउ अब ये जो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स है, ये कहां पे बने थे, आपके सीजोन के अंदर। नाउ इनके मतलब के दे आर, इनके आजू बाजू साइटोप्लाज्म बन गया, मतलब इनको हम बोलेंगे मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स। नाउ अब क्या हो जाएगा, सीजोन का रैप्चर हो गया,
बराबर। और ये सारे जो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स है दे रिलीज इनटू लिवर साइनोसॉइड्स, लिवर साइनोसॉइड्स में रिलीज हो गए। बट यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है कि होता क्या है यहां पे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स, एक जो छोटे छोटे हैं और बहुत ज्यादा है, दूसरे जो बड़े बड़े हैं बट नंबर में कम है। छोटे छोटे हैं बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े हैं नंबर में कम है। जो छोटे हैं और नंबर में ज्यादा है उनको हम बोलेंगे माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स, दे आर कॉल्ड माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स। और जो बड़े बड़े हैं नंबर में कम है उनको हम बोलेंगे मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स। ये सारा आपका जो होता है इसमें आप देखोगे 8 to 10 डेज, इट टेक्स अबाउट 8 to 10 डेज, ये 8 से 10 दिन में होता है। तो ये जो हमारा फेज है इसको हम बोलेंगे प्री एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज, और नाउ दिस इज कॉल्ड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज। नाउ ये मेरोजोइड्स रिलीज हो गए। नाउ अब क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि जो दो तरह के मेरोजोइड्स है ना, एक छोटे छोटे हैं नंबर में बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े हैं नंबर में बहुत कम है। तो जो छोटे छोटे जो नंबर में ज्यादा है, नाउ ये अब लिवर सेल के अंदर एंटर नहीं होंगे, दे डू नॉट एंटर इनटू द फ्रेश लिवर सेल बट दे एंटर इनटू द आरबीसी। मतलब अब हमारा यहां पे फेज शुरू होता है एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। जबकि जो बड़े बड़े हैं जो मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड से बड़े बड़े मेरोजोइड से दे रिटेन इन अ लिवर सेल, वो लिवर सेल के अंदर ही रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है। मतलब कि जब तक जो पर्सन है उसको मलेरिया अच्छा नहीं हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, अब उसको मलेरिया नहीं है बराबर, अब काम धंधा कर सकता है वो। बट यहाँ पे डॉक्टर उसको एक एडवाइस देता है कि प्लीज टेक केयर, कि शायद ऐसा हो सकता है 15 दिन के बाद वापस मलेरिया रिलैप्स हो सकता है। तो उसका रीजन ये होता है कि ये जो मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड से जो लिवर सेल के अंदर रहे, आरबीसी के अंदर एंटर नहीं हुए, ये जब पर्सन अच्छा हो जाता है ऐसा हो सकता है कि ये बाहर निकलेंगे और आरबीसी को ब्रेक कर सकते हैं। नाउ अब जो हम देखते हैं तो जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड से नाउ दे एंटर इनटू द आरबीसी, मतलब कि ब्लड के अंदर आएंगे। अब लिवर सेल को छोड़ देंगे, ब्लड के अंदर आएंगे, ब्लड के अंदर से वो आरबीसी के अंदर एंटर हो जाएंगे, आरबीसी के अंदर एंटर हो जाएंगे। जब ये आरबीसी के अंदर एंटर होते हैं तब उनका फॉर्म क्या होता है, मेरोजोइड्स। मेरोजोइड्स आपको पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ पे, बराबर, मेरोजोइड्स। नाउ ये मेरोजोइड्स आरबीसी के अंदर एंटर होते हैं एंड दे एक्वायर्ड अ राउंड शेप। अब ये राउंड शेप ले लेते हैं और ग्रोथ करने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं, आरबीसी को खा के ग्रोथ करते हैं। तो ये जो इनका ग्रोथ फेज होता है, ये जो इनका ग्रोथ फेज होता है मेरोजोइड्स का इन आरबीसी, सो दैट इज कंसीडर एज अ ट्रोफोजोइड्स, उसको हम बोलते हैं ट्रोफोजोइड्स। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ग्रोथ फेज ऑफ अ मेरोजोइड्स विच इज नॉन एज अ ट्रोफोजोइड्स कहां पे होता है, आरबीसी के अंदर होता है या लिवर सेल के अंदर होता है। सो दैट इज अकर इन आरबीसी, दैट इज अकर इन आरबीसी, प्लीज बी नोट डाउन, वो आरबीसी के अंदर होता है। नाउ अब होता क्या है कि ये आरबीसी के अंदर एंटर होते हैं और आरबीसी को खाना शुरू करते हैं, आरबीसी के पास जो भी फूड मटेरियल होता है उसको खाना शुरू करते हैं। नाउ अब क्या होता है कि ये जो ट्रोपोजोइड्स है इनके अंदर वैक्यूल फॉर्मेशन होता है, वैक्यूल बनने लगता है, लार्ज वैक्यूल बनने लगता है। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल, जो न्यूक्लियस होता है ट्रोपोजोइड्स का, जो न्यूक्लियस होता है इट मूव्स पेरिफेरी, वो थोड़ा साइड में चला जाता है और इसकी वजह से जो ट्रोपोजोइड्स होता है इट एक्वायर्ड स्पेशल शेप दैट इज अ सिग्नेट रिंग शेप, वो एक सिग्नेट रिंग जैसा शेप ले लेता है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज ट्रोपोजोइड्स इज नॉन एज अ, इस स्टेज को हम बोलेंगे सिग्नेट रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज। तो यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिग्नेट रिंग स्टेज में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। नाउ अब क्या होगा,
अब धीरे धीरे ये जो वैक्यूल है ये डी से अपेयर हो जाएगा, ये जो वैक्यूल है डी से अपेयर हो जाएगा, और जो ट्रोपोजोइड से इट एक्वायर्ड एमोबॉइड शेप. सो ड्यूरिंग दिस स्टेज ट्रोपोजोइड्स, सो दिस स्टेज इज नोन एज अ एमोबॉइड स्टेज. इस स्टेज को हम बोलेंगे एमोबॉइड स्टेज. अंडरस्टूड. नाउ अब जो हम देखते हैं, अब यहां पे क्या करता है कि जो ट्रोपोजोइड से वो आरबीसी को खाता है, फैट सब कुछ खाने लगता है, बट वो साइटोप्लाज्म को नहीं खाता है और हीमोग्लोबिन को वो डाइजेस्ट नहीं करता है, हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट नहीं करता है. तो नाउ जो आरबीसी के अंदर जो हीमोजोइड्स है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, बराबर, ये टूट जाता है येलो ब्राउन कलर में या तो ब्लैक कलर में, और वो जो आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ही रहेगा, जिसको हम बोलेंगे हीमोजोइन या तो मेलानिन. दैट इज कॉल्ड हीमोजोइन या तो मेलानिन. अंडरस्टूड फ्रेंड्स. नाउ हीमोजोइन या तो मेलानिन ये सारा कहां पे है आपका? आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर है. नाउ आरबीसी के साइटोप्लाज्म और जो हीमोजोइन या मेलानिन उसको ये जो एमोबॉइड स्टेज में जो ट्रोपोजोइड से वो नहीं खाएगा. नाउ अब ये अपना ग्रोथ करेगा और वापस वो सीजोन बन जाएगा, सीजोन, बराबर, बड़ा हो जाएगा सीजोन, जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइड पार्टिकल्स, हीमोजोइड पार्टिकल. नाउ अब क्या हो जाएगा कि ये जो सीजोन है, यहां पे याद रखना, यहां पे आपका क्वेश्चन बनता है एक नीट का, कि ये जो सीजोन है इसका जो न्यूक्लियस है इसका मल्टीपल फिजन होता है फॉर 12 to 24 डॉटर न्यूक्ली में. इसका जो न्यूक्लियस होता है इसका 12 से 24 डॉटर न्यूक्ली बनता है बाय रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन, वहां पे क्या हो रहा था, हमारा 1000 डॉटर न्यूक्ली बन रहे थे, यहां पे 12 से 24 डॉटर न्यूक्ली बनते हैं. 12 to 24 डॉटर न्यूक्ली आर फॉर्म. अब ये ईच डॉटर न्यूक्ली के आजू बाजू साइटोप्लाज्म जमा होने लगता है एंड इट एक्वायर्ड अ फॉर्म ऑफ मेरोजोइड्स. अब इसने मेरोजोइड्स ले लिया, 12 से 24 टाइनी मेलेरियल पार्टिकल्स बने, बराबर, जिसको हम बोलेंगे मेरोजोइड्स, बराबर, दैट इज कॉल्ड मेरोजोइड्स. नाउ अब क्या होगा, आरबीसी आपका रेप्चर हो जाएगा, आरबीसी टूट जाएगा, जो मेरोजोइड्स है वो आपका ब्लड प्लाज्मा के अंदर रिलीज हो गया. इसके साथ ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या रिलीज हुआ, ब्लड प्लाज्मा के अंदर आरबीसी का साइटोप्लाज्म भी रिलीज हो गया, क्योंकि साइटोप्लाज्म डू नॉट टेक पार्ट इन मेरोजोइड्स, फॉर्मेशन ऑफ मेरोजोइड्स. यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है. नाउ ये साइटोप्लाज्म जो है आरबीसी का, वो जो ब्लड प्लाज्मा में रिलीज हो गया, मेलानिन जो ब्लड प्लाज्मा में रिलीज हो गया, जो दूसरा टॉक्सिक मटेरियल है वो भी ब्लड प्लाज्मा में रिलीज हो गया. इस सब को जो फेगोसाइट्स हो जाएगा, मतलब इनको खा लिया जाएगा, और इसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जो पर्सन होता है उसको बुखार आ जाता है, पर्सन जो होता है उसका फीवर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है. ये हर 48 आवर्स में होता है. इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि जो मेलेरियल पैरासाइट जो होता है, मतलब कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में पेशेंट में जो रिकरेंट ऑफ फीवर होता है वो आफ्टर एवरी 48 आवर्स, हर 48 आवर्स के बाद पेशेंट को बुखार आता है, हर 2 दिन के बाद पेशेंट को तीसरे दिन बुखार आएगा. ये इसकी वजह से होता है. अंडरस्टूड. नाउ अब आप देखो यहां पे कि ये जो यहां पे हमारा एरिथ्रोसाइट, मतलब कि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी और एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी दोनों हमारा कंप्लीट हो गया, बराबर. नाउ अब ये मेरोजोइड्स ब्लड के अंदर एंटर होंगे, ब्लड के अंदर, बट ये अब क्या होगा, पर्सन का जो आरबीसी है ना वो डाउन हो जाएगा. अब समझो कि ये सारे मेरोजोइड दूसरे आरबीसी के अंदर एंटर हो जाएंगे और आरबीसी को खाएंगे, तो होगा क्या, अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जो आरबीसी का काउंट होता है वो एकदम डाउन हो जाएगा और पर्सन मर सकता है, बराबर. और अगर हम मर जाएंगे तो हमारे ब्लड के अंदर जो मेरोजोइड से, मेलेरियल पैरासाइट से, वो भी खत्म हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इसके बारे में कि ये मेरोजोइड्स किस तरह से अब गेमेट्स में बनेंगे, मतलब कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो गेमोगोनी के ऊपर होगा. सो
student, thank you very much for watching my channel. If you don't subscribe my channel, please subscribe my channel, so then you will get a notification about my upcoming video lecture. Thank you very much. अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. Thank you.